नमस्कार। भारतीय संविधान। पहला प्रश्न। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसी के तहत ही निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, विदेश भ्रमण का भी अधिकार दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 20 व 21 को अनुच्छेद 359 के तहत भी आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत संविधान सभा के प्रारूप गण समिति का सदस्य नहीं था? बी एन राव, ऑप्शन है एन जी अयंगर, के ए मुंशी, बी एन राव, मोहम्मद सादुल्लाह। तो इसका सही आंसर होगा बी एन राव। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और अन्य सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के ए मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव। इनकी जगह बी एल मित्र आए थे और फिर अंतिम थे टी टी कृष्णाचारी। ये डीपी खेतान की मृत्यु हुई तब आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसका वर्तमान में उल्लेख अनुच्छेद 300 क में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका या 7वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है और भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है और ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व जैसे अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार। तो इसका सही आंसर होगा सीमित सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन है 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 45वां संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा 42वां संशोधन। 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसे भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए हैं और मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य है माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा दिलवाए 6 से 14 वर्ष तक के बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य,
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। केवल लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा सदस्य, वो भी निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन है 10, 12, 13, 14। तो इसका सही आंसर होगा 12। मंत्रिपरिषद को यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 164 क में जोड़ा गया है, जिसके तहत मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपसे यह प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? केवल लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और योजना आयोग, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चौथा ऑप्शन है कैबिनेट सचिवालय, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये भारत की संसद का निर्माण करते हैं। अन्य क्वेश्चन साथियों अभी हम नहीं कर पाएंगे, तो ये आगे की क्लास में अन्य क्वेश्चन को करेंगे। धन्यवाद।